हेलो बच्चों, आज हम जेसीईआरटी कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपके मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। यानी हमें एक ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो इस दिया गया संख्या यानी कि 8, 12, 15 और 20 सभी से भाग जाए, पूरा कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस दी गई संख्याओं का लॉसो निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका लॉसो निकालेंगे। तो 8, 12, 15 और 20 का लॉसो निकालते हैं। तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा, उतार देंगे, 2 दाएँ 20। ठीक है, फिर से 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15 नहीं लगेगा और 2 पचे 10। अब ये देख रहे हैं यहाँ 3 से कटेगा, तो 3 से लगाएंगे, तो 2 नहीं कटेगा, उतार देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 5। ठीक है, अब 5 से कटेगा, तो 2 तो ऐसे उतर गया, 1 भी ऐसे उतर गया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब जब इसका लॉसो लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना, और अंदर में क्या बचा है? 1 से बड़ा 2। तो यहाँ देखिए कि किसकी संख्या का जोड़ा लग रहा है। तो यहाँ में सबसे पहले वो संख्या क्या आ जा रहा है? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 दूना 120। यानी कि 120 वह सबसे छोटा संख्या है जो दी गई सभी संख्या से क्या होगा? ये भाग लगेगा। यानी 8 से भी 120 कटेगा, 12 से भी 120 का भाग चला जाएगा, 15 भी 120 में भाग लगेगा और 20 से भी 120 में भाग लग जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो क्या 120 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ में सिर्फ 1, 2 का ही जोड़ा लग रहा है। यहाँ में आपका 3 का भी जोड़ा नहीं लग रहा, 5 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है और 2 का भी जोड़ा नहीं लग रहा। यानी कि हमारे पास ये 3 संख्या घट रहा। अगर इससे इसमें गुना कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो कितना घट रहा है? 3 पच्चे 15 और 15 दूना 30। यानी कि 30 से अगर हम 120 में गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो संख्या क्या मिला? 12 तिया 36, ये 2 शून्य, यानी 36 तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से भाग लगेगा। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर वह छोटी संख्या बराबर कितना आ गया? 30। अब दिया गया संख्या का हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 120। सॉरी, यहाँ में वह छोटी संख्या तो 120 हो गया जिससे सब भाग लगेगा, और पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए 120 में आपको गुना करना है 30 के साथ। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिला हमारे पास? 36। तो अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का भी जोड़ा लग जाएगा, फिर 3 का भी जोड़ा लग जाएगा, फिर 5 का भी जोड़ा लग जाएगा, फिर 2 का भी जोड़ा लग जाएगा। तो 1, 2, 3, ये 4 जोड़ा निकला। 1 2 का, 1 3 का, 1 5 का, 1 2 का। गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा? 2 तिया 6, यहाँ 10। तो 6 और 10 कितना हो गया? 6 गुना 10 60। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 60। ठीक है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 3600। ठीक है, और वर्गमूल बराबर 60। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में पूर्ण वर्ग वह छोटी संख्या वाला कितना आ जाएगा? 3600। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2। अब हमारे पास संख्या क्या दिया गया है? 4, 9 एवं 20। तो सबसे पहले वह छोटी संख्या जानने के लिए हमें क्या करना होगा? ये इसका लॉसो निकालना होगा। तो 4, 9 और 20 का लॉसो निकालेंगे। तो सबसे पहले तो किससे कट रहा है? 2 से कट रहा। 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा और 2 दाएँ 20। फिर से 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2,
9 नहीं कटेगा, 2 पचे 10। अब देखिए अब तो किसी से नहीं कटेगा तो लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5। तो वह छोटी संख्या क्या आ गया, 2 दूना 4, ठीक है, और सॉरी 2 पच्चीस 10, यहाँ 18, 10 गुना 18 180। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग लगे वो क्या कौन सी संख्या है, 180। यानी 180 जो है वो आपका 4 से भी भाग जाएगा, 9 से भी भाग जाएगा और 20 से भी भाग जाएगा। लेकिन ये 180 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या चाहिए, सभी जोड़ा में चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 का तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन ये 9 का जोड़ा नहीं लग रहा है और ये 5 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है। यानी कि 9 पचे 45। अगर हम 45 इसमें गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो लिखेंगे 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 180 को 45 से गुना करना होगा। तो वो संख्या क्या आ जाएगा, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन जाएगा, गुना करने से 8100। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वह छोटी संख्या बराबर 180 और पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 8100। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपये दान दिए। ठीक है, कक्षा 8 का जितना विद्यार्थी है कितना दान किया है, 1764 रुपये। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। और प्रत्येक विद्यार्थी कितना दान किया है, जितना कि क्लास में टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, अब कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए हैं जितना कि कक्षा में विद्यार्थी थे। यानी दान किया गया जो रुपया है वो भी कितना है, x ही है। तो लिखेंगे प्रत्येक विद्यार्थियों की दान की राशि और विद्यार्थियों की संख्या दोनों तो क्या बोल रहा है, सेम ही है, तो इसको भी क्या मान लेंगे, x ही मान लेंगे। अब प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहा है उसको करेंगे, तो प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या गुना विद्यार्थियों की दान की राशि, यानी कि x गुना x, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1764। ठीक है, दोनों को गुना किया तो क्या आया, x स्क्वायर बराबर 1764। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ में क्या होगा, रूट आ जाएगा, यानी कि वर्गमूल में आ जाएगा ये। ठीक है, तो x का मान क्या निकालेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 1764 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा कितनी बार में, तो ये आएगा 882। फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 441। फिर किससे 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सते 21। फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 नंबर 27। फिर 7 से कटेगा तो हमारा कितना आएगा, 2 2, 3 भी 2 और 7 भी 2। तो जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा वाला संख्या बाहर निकाल देते हैं, तो 2 का 1 जोड़ा लग रहा, 3 का 1 और 7 का 1। तो संख्या क्या आया, 2 3 6, अच्छे सते 42। यानी कि 42 रुपया विद्यार्थियों को भी संख्या है और दान किया गया रुपया भी आपका कितना है, 42 ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 42 रुपया। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया, 42 रुपया। ठीक।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शमसूल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफ़ियाँ बांटी। शमसूल एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच में क्या बांट रहा है, टॉफ़ी बांट रहा है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि टॉफ़ी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। क्या किया गया, सभी स्टूडेंट को एक लाइन में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं और प्रत्येक लाइन में कितना, उतना ही छात्र है जितने की पंक्तियों की संख्या, जितना कि आपका लाइन में संख्या है। ठीक है, यदि शमसूल ने कुल 12,544 टॉफ़ियाँ बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे यहाँ में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पंक्ति की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, सेम ही है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को क्या एक्स मान लेना होगा। तो लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स। तो पंक्तियों की संख्या भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या बराबर वो भी एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति की संख्या और विद्यार्थी की संख्या दोनों सेम ही है, तो अगर दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 12, 5, 44। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 12, 5, 44। तो एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, वर्गमूल आ जाएगा, 12, 5, 44। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इस 12, 544 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से कटेगा, तो कितनी बार में कट रहा है ये, 6, 2, 7, 2। फिर 2 से लगाएंगे तो लगेगा 3, 1, 3, 6। फिर 2 से लगाएंगे तो लगेगा ये 1, 5, 6, 8। फिर 2 से लगाएंगे तो लगेगा ये 7, 8, 4। फिर 2 से लगाएंगे तो लगेगा ये 3, 9, 2। फिर 2 से लगा देंगे तो लगेगा 196। फिर 2 से लगाएंगे तो लगेगा ये 98। फिर 2 से लगाएंगे तो ये लगेगा 49। ये 7 से लगेगा, अब तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 7 कितनी बार है, 2 बार है 7। ठीक है, अब सबका जोड़ा लगेगा 1, 2, 3, 4, ये 1 बाहर निकलेगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 सत्ते 112। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 112। यानी विद्यार्थियों की संख्या भी कितना है, 112 और पंक्तियों की संख्या भी कितना है, 112। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 112। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक आयत दिया गया है। ठीक है, ये आपका एक आयत है, इसमें 2 चीज़ होता है, एक तो होता है लंबाई और एक होता है आपका चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए लंबाई क्या कह रहा है कि चौड़ाई से 4 गुना है, लेकिन चौड़ाई का तो पता नहीं है। तो हम चौड़ाई को अगर हम मान लें x, तो लंबाई क्या होगा, इसका 4 गुना यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना चौड़ाई को क्या माने हैं हम, x। तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x। ठीक है, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चौड़ाई का 4 गुना है, यानी कि ये 4x हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है,
तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो कि आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसका वैल्यू कितना हमें दिया है 1764। अब यहाँ पे आपका लंबाई कितना है 4x है और चौड़ाई कितना है x है, यानी इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब गुना करेंगे तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 4 इसके साथ गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1764 भागे 4, 4 से ऊपर में भाग लगाएंगे कितनी जाए बार में कटेगा 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 4 एकम 4, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 441। लेकिन हमें क्या चाहिए x चाहिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ में रूट आ जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 441। अब इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अंदर में 21 गुना 21, तो x का मान निकल के कितना आया 21। तो यहाँ हम चौड़ाई को क्या माने थे x, तो लिखेंगे इसलिए आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए आयत की लंबाई कितना हो जाएगा 4x में यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 4 गुना x हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 21, तो 21 चौक 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका लंबाई भी आ गया और चौड़ाई भी आ गया। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।